आज दोस्तों ट्रेसिंग ऑफ द कर्व कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो लास्ट टर्म में हम लोगों ने कार्टेशियन फॉर्म में ट्रेसिंग करने के लिए 10 पॉइंट्स पढ़े थे, जहाँ पर पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी क्वेश्चन के लिए कंपलसरी हैं, उन्हें सभी में ज़रूर चेक करेंगे। और आगे के जो पॉइंट्स होते हैं उनको ज़रूरत पड़ने के आधार पर हम लोग चेक करते हैं। जहाँ पर कहीं पर हमको डाउट होता है कि यहाँ पर हमारा कर्व एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, और कर रहा है तो किस तरीके से वहाँ से पास होगा, तो उसके लिए फिर हम लोग पॉइंट नंबर 7, 8, 9, 10 की भी हेल्प लेते हैं। तो आइए दोस्तों, ये देखिए 15 क्वेश्चंस की एक शीट आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड की गई थी। तो आइए हम लोग इन्हीं के क्वेश्चंस को धीरे धीरे ट्राई करें। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग भी 2, 3, 4 बार अच्छी तरीके से खूब ट्रेस करिएगा। जितना हम लोग समय देते जाएंगे उतना ही हम लोग परफेक्ट होते जाएंगे। आज दोस्तों मैं बात करता हूँ फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है ay स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस एक्स। आइए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर पहले ट्रेसिंग वाले पॉइंट कलेक्ट करेंगे, उनको चेक करेंगे और उसके बाद उनकी हेल्प से हम लोग ट्रेसिंग करेंगे। तो बिल्कुल उसी क्रम से जो पॉइंट मैंने आपको बताए थे। आइए पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 का मतलब था सिमेट्री। 4 प्रकार की सिमेट्री हमने आपको बताई थी। आप आराम के साथ एक एक करके चारों प्रकार की सिमेट्री को चेक करो। धीरे शुरुआती क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे आपका टाइम कम होता जाएगा और आप जल्दी क्वेश्चन करने लगोगे। फिलहाल मैं लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर तेजी के साथ थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप लोग सभी तरह की सिमेट्री को घर में चेक करके देखो। दोस्तों यहाँ पर कर्व की इक्वेशन में y का केवल एक ही टर्म है और उसकी पावर यहाँ पर इवन है। इसका मतलब होगा यहाँ पर सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। तो लिख सकते हो ऑल द टर्म्स ऑफ y हैव इवन पावर, सो देयर इज सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। तो मैं फिलहाल यहाँ पर केवल शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ एक्स एक्सिस, यानी कि सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है। जैसा हमारा कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वैसा ही हमारा कर्व एक्स एक्सिस के नीचे होगा। आइए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारा कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। फर्स्ट लेक्चर जो जरूर ध्यान से देखिएगा, उसमें सारे पॉइंट्स हमने आपको ठीक से डिस्क्राइब किए हुए हैं, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, अगर आप x और y की जगहों पर 0, 0 रखोगे तो ये 0 इक्वल टू 0 यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ओरिजिन का कोऑर्डिनेट इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो सेकंड पॉइंट में लिखोगे आकर के द कर्व इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि हमारा कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है। सेकंड पॉइंट की बात थर्ड पॉइंट में हमने आपको बताई थी हेडिंग टेंजेंट एट द ओरिजिन। अब बाकायदा हेडिंग में डाला करोगे, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टेंजेंट एट द ओरिजिन। दोस्तों अगर हमारा कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे टेंजेंट एट द ओरिजिन। क्या तरीका बताया था, सबसे कम पावर वाले टर्म को 0 के इक्वल कर दो, या ऐसा कह लो अगर कर्व दोनों तरफ दिया हुआ है, इधर भी लिखा है, या तो सब कुछ एक तरफ कर लो और सबसे कम पावर वाले टर्म को 0 के इक्वल कर दो, या कह सकते हो कि दोनों तरफ से सबसे कम पावर वाले टर्म को ले लो। जरा देखना, कर्व की इक्वेशन यहाँ पर आपको दी हुई है ay स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बनेगा ax स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। a यहाँ पर कांस्टेंट है, a की पावर को काउंट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये वाला टर्म 2 डिग्री का है, ये टर्म 2 डिग्री का है और ये टर्म 3 डिग्री का है। तो 2 डिग्री वाले टर्म यहाँ पर 2 हुए, एक ये और एक ये। तो क्या करोगे, दोनों तरफ से सबसे कम पावर वाले टर्म ले लो, यानी कि टेंजेंट एट द ओरिजिन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा ay स्क्वायर इक्वल टू ax स्क्वायर। ay स्क्वायर इक्वल टू ax स्क्वायर, a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स का मतलब यहाँ पर 2 टेंजेंट हो गई। एक टेंजेंट यहाँ पर हो गई y इक्वल टू एक्स और दूसरी टेंजेंट यहाँ पर हो गई y इक्वल टू माइनस एक्स। इसको कंपेयर करोगे y इक्वल टू mx से
तो m का मतलब है 1। कहने का मतलब ये वाली लाइन जो होगी वो एक प्रकार से इस तरह की लाइन y इक्वल टू x, यानी कि ये 45 डिग्री के एंगल पर लाइन होती है। और y इक्वल टू माइनस एक्स का मतलब क्या होता है? y इक्वल टू माइनस एक्स का मतलब होता है ये लाइन, यानी कि इसका x एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल 135 डिग्री है और tan 135 की वैल्यू -1 होती है। खैर, तो दोस्तों ये हम लोग पॉइंट नंबर 3 तक पहुंच गए। अब आइए हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की। तो पॉइंट नंबर 4 में हम लोग अब ये चेक करते हैं कि हमारा कर्व कहाँ कहाँ पर कट करता है एक्स एक्सिस को और कहाँ कहाँ पर कट करता है वाई एक्सिस को। तो आप बाकायदा हेडिंग डालते जाओगे। तो आइए इसी बात पर पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द कर्व विद के बाद डैश कर दोगे। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द कर्व विद के बाद डैश कर दिया। और नंबर 1 में आपने लिखा करके एक्स एक्सिस। आइए देखें हमारा कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करता है। तो जहाँ पर हमारा कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा वहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है। जब आप y की जगह पर 0 रख दोगे तो आ जाएगा दिस इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 या तो ये 0, तो x की दो वैल्यू आपको मिली 0 और a। x की इन दोनों ही वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 होगी। तो एक पॉइंट हो जाएगा 0,0 और एक पॉइंट हो गया a,0। दोस्तों 0,0 का मतलब तो ओरिजिन है और ओरिजिन पर चर्चा पॉइंट नंबर 2 और 3 में हो चुकी है। तो ओरिजिन के अलावा वाले जो पॉइंट हैं उन्हें देखोगे। तो ओरिजिन के अलावा यहाँ पर जो पॉइंट है वो है यहाँ पर a,0। आइए हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमारा कर्व कहाँ पर कट करेगा y एक्सिस को। जहाँ पर हमारा कर्व y एक्सिस को कट करेगा वहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी। जब आप x की जगह पर 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आई, यानी कि हमारा कर्व y एक्सिस को ओरिजिन पर कट करता है, ओरिजिन के अलावा और कहीं पर कट नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर के बात ये समझ में आई कि ओरिजिन के अलावा हमारा कर्व x एक्सिस को केवल एक जगह पर कट करेगा a,0 पर, और ओरिजिन के अलावा हमारा कर्व y एक्सिस को और कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है। तो आइए दोस्तों अब पॉइंट नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर a,0 पर निकालेंगे टेंजेंट, यानी कि हम लोग यहाँ पर निकालेंगे टेंजेंट एट द पॉइंट a,0। आइए हम लोग यहाँ पर निकालेंगे टेंजेंट एट द पॉइंट a,0। तो आइए इसी बात पर पॉइंट नंबर 5 टेंजेंट एट a,0। a,0 पर टेंजेंट निकालने का ये जो काम होगा वो कितने स्टेप में होगा? 3 स्टेप में। हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये सब बताया हुआ है। दोस्तों ये देखिए ये हमारा ओरिजिन है और ये पॉइंट है यहाँ पर जिसका कोऑर्डिनेट है a,0। हमको टेंजेंट यहाँ पर निकालनी है a,0 पर। ओरिजिन पर टेंजेंट निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका हमको पता है। क्या पता था? सबसे कम पावर वाले टर्म को 0 के इक्वल कर दो तो निकल आता है टेंजेंट एट द ओरिजिन। वही तरीका a,0 पर टेंजेंट निकालने के लिए भी हम यूज करते हैं, लेकिन वो काम फिर 3 स्टेप में हो पाता है। नंबर 1, ओरिजिन को आप यहाँ पर शिफ्ट करते हो। नंबर 2, इस नए ओरिजिन पर टेंजेंट निकालते हो। नंबर 3, ओरिजिन को वापस उसकी असली जगह पर लाते हैं। तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे? तो हम लोग ये काम करेंगे यहाँ पर 3 स्टेप पर, ठीक है ना। जैसे सपोज कीजिए अब आप लोगों का मुझसे पढ़ने का मन है लेकिन आप लोग कोचिंग में नहीं आना चाहते हो, ठीक है ना। तो आपका घर यहाँ पर है, यहाँ पर मेरी कोचिंग है, आप कोचिंग आकर के नहीं पढ़ना चाहते हो, आप क्या करोगे? आप मुझे यहाँ से उठवा लोगे घर पे पहुँच अपने, ठीक है ना। फिर आप लोग मुझसे यहाँ पर पढ़ोगे और फिर वापस आप मुझे अपना कोचिंग में भिजवा दोगे। तो इस प्रकार से ये काम एक प्रकार से आपका कितने स्टेप में हो गया? 3 स्टेप में हो गया। तो दोस्तों वही बात यहाँ पर भी है। तो आइए नंबर 1, अब क्या हेडिंग डालो, क्या लिखोगे? टू शिफ्ट द ओरिजिन एट a,0। क्या लिखा हुआ है? टू शिफ्ट द ओरिजिन एट a,0। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था x की जगह पर लिखोगे
एक्स प्लस ए और वाई की जगह पर वाई ही रहेगा, ऐसे ही लिख दिया उसको वाई प्लस 0। तो बच्चों ये काम आप लोग कहाँ पर करोगे, ये काम आप लोग करोगे कर्व की इक्वेशन में। आइए हम लोग कर्व की इक्वेशन में ऐसा करें, यानी कि ये हो जाएगा ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, और जब आपने एक्स की जगह पर एक्स प्लस ए रखा तो आप देखोगे ए से ए कैंसिल हो जाएगा और माइनस एक्स बचेगा। तो ये हो जाएगा ए वाई स्क्वायर इक्वल टू इसका होल स्क्वायर ब्रेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax और यहाँ पर है माइनस एक्स। अब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा अंदर, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, चलो कर ही देता हूँ। ए वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स और माइनस का 2ax स्क्वायर। बच्चों ये हुआ फर्स्ट पॉइंट, यानी कि आप लोगों ने क्या किया है, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है a,0 पर। अब a,0 पर एक नया ओरिजिन आ गया, या कह सकते हो नकली ओरिजिन आ गया। अब आइए हम लोग इस नए ओरिजिन पर निकालेंगे टेंजेंट। तो रोमन में सेकेंड पॉइंट क्या हेडिंग पड़ेगी, टेंजेंट एट द न्यू ओरिजिन। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टेंजेंट एट द न्यू ओरिजिन। बच्चों जब आप लोग नए ओरिजिन पर टेंजेंट निकालोगे तो वही ओरिजिन पर टेंजेंट निकालने वाला मेथड यूज करो। सबसे कम पावर वाले टर्म को 0 के इक्वल कर दो। यहाँ पर है ना, ये पावर 2 वाला टर्म है, ए की पावर नहीं गिनोगे, ए तो कांस्टेंट है। ये पावर 2 का टर्म है, ये पावर 3 का टर्म है, ये पावर 1 का टर्म है, ये पावर 2 का टर्म है, यानी कि 1 पावर वाला केवल एक टर्म है। तो बता आप लोग इसी को 0 के इक्वल कर दो, यानी कि माइनस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। आपने सबसे कम पावर वाले टर्म को 0 के बराबर कर दिया, माइनस ए स्क्वायर अपॉन में आ गया और ये हो गया एक्स इक्वल टू 0। अब आइए हम लोग बात करेंगे थर्ड स्टेप की। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखा था, टू शिफ्ट द ओरिजिन एट a,0। सेकेंड आप लोगों ने क्या लिखा, सेकेंड आप लोगों ने लिखा द टेंजेंट एट द न्यू ओरिजिन। और अब थर्ड पॉइंट, आप क्या करोगे, ओरिजिन को वापस उसकी असली जगह पर लाओगे, यानी कि इसके लिए हेडिंग पड़ेगी द टेंजेंट एट a,0 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल ओरिजिन। क्या लिखा हुआ है, द टेंजेंट एट a,0 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल ओरिजिन। ओरिजिन, हाँ, द टेंजेंट एट a,0 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल ओरिजिन। तो आप लोग क्या करोगे, ओरिजिन को वापस उसकी असली जगह पर लाओगे। तो पहले आपने x की जगह पर रखा था x प्लस ए, अब x की जगह पर रखोगे x माइनस ए। लेकिन ये काम कहाँ पर करोगे, सेकेंड स्टेप में जो आप टेंजेंट निकाल चुके हो वहां पर ये काम करोगे, यानी कि अपनी टेंजेंट की इक्वेशन में x की जगह पर आपने रख दिया x माइनस ए, यानी कि ये बन गया x इक्वल टू ए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हम लोगों के लिए निकल आई है टेंजेंट एट द पॉइंट a,0। ये हो गया यहाँ पर टेंजेंट एट द पॉइंट a,0। अब आइए हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की। आइए पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 में हमने आप लोगों से कहा था हम लोग यहाँ पर निकालेंगे एसिम्पटोट्स, लेकिन ज़्यादातर लोग वही एसिम्पटोट्स निकालते हैं जो या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या तो पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आइए नंबर 1, आप लोगों ने कहा एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसे निकालते हैं, कर्व की इक्वेशन में एक्स की जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है उसके कॉफिशिएंट को 0 के बराबर कर देते हैं, तो हमको मिलता है एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेकिन अगर ये कॉफिशिएंट कांस्टेंट है तो हम लोग कहेंगे भाई वहाँ पर कोई भी एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है। कर्व की इक्वेशन एक बार फिर लिख दूँ, ए वाई स्क्वायर इक्वल टू, जरा अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। बताओ एक्स की सबसे मैक्सिमम पावर वाला टर्म कौन सा है, एक्स क्यूब है, और इसका कॉफिशिएंट है -1 जो कांस्टेंट है।
और कांस्टेंट होने का मतलब आप ये कहोगे कि भाई यहाँ पर कोई भी एसिम्पोटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है, ठीक है ना। तो लिख दोगे देयर इज नो एसिम्पोटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयर इज नो एसिम्पोटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आइए नंबर 2, मैं बात करूंगा यहां पर एसिम्पोटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस की। क्या करोगे, y की जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है उसके कॉफिशिएंट को 0 के बराबर कर दो। तो y की मैक्सिमम पावर वाला टर्म है y स्क्वायर और इसका कॉफिशिएंट है a जो कि कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी एसिम्पोटोट पैरेलल टू y एक्सिस भी नहीं है। क्या कहोगे, देयर इज नो एसिम्पोटोट पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि यहाँ पर y एक्सिस के पैरेलल भी कोई एसिम्पोटोट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 पॉइंट हमारे कवर हो गए। 6 पॉइंट के बाद हम लोग ट्रेसिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर 7, 8, 9, 10 अगर ज़रूरत महसूस होगी तो हम लोग उनको चेक करेंगे, अदरवाइज कोई खास बात नहीं है। आइए ट्रेसिंग स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली, ठीक है ना। आइए दोस्तों, अब अगली बात, सबसे पहले ये देखो सिमेट्री कहाँ पर थी, सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस थी, जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे। चलो सेकेंड पॉइंट आओ, देखो कर्व ओरिजिन से जा रहा था, हाँ जा रहा था, तो ठीक है भाई, चलो कर्व ओरिजिन से जा रहा था। अब थर्ड पॉइंट, टेंजेंट एट द ओरिजिन, तो वहाँ पर 2 टेंजेंट आई थी, एक आई थी y इक्वल टू एक्स, ये देखो y इक्वल टू एक्स, और एक आई थी y इक्वल टू माइनस एक्स। अब इन लाइन को तुमको बड़ी बड़ी खींच दो या छोटी सी खींच दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल मतलब हमको केवल ओरिजिन पर है, ओरिजिन पर ये दोनों लाइन टेंजेंट का काम करेंगी, यानी कि हमारा कर्व ओरिजिन से पास होगा और हमारा कर्व ओरिजिन पर इस लाइन को भी टच करेगा और इस लाइन को भी टच करेगा। हमारा कर्व ओरिजिन से पास होगा और हमारा कर्व ओरिजिन पर इन दोनों ही लाइन को टच करेगा। चलो अगली बात आ जाओ दोस्तों, हमारा कर्व, अब फोर्थ पॉइंट, हमारा कर्व एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा था, हमारा कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा था a,0 पर। लगभग इस डिस्टेंस को a मान लो, कहीं पर भी है ना, तो a,0 हो गया। अब पॉइंट नंबर 4, तो केवल एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आया था एक्स एक्सिस के साथ और वो था a,0। आइए पॉइंट नंबर 5, हम लोगों ने यहां पर निकाला था टेंजेंट एट द पॉइंट a,0। a,0 पर जो टेंजेंट निकाली थी उसकी इक्वेशन आई थी x इक्वल टू ए। x इक्वल टू समथिंग का मतलब होता है y एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये y एक्सिस है ना, x इक्वल टू ए का मतलब होगा ऐसी लाइन। आप छोटी सी खींच दो या थोड़ी बड़ी खींच दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा कर्व x एक्सिस को यहाँ पर कट करेगा और इस वाली लाइन को टच करेगा, यानी कि ये वाली लाइन हमारे लिए टेंजेंट का काम कर रही है, हिंदी में स्पर्श रेखा का काम कर रही है। जब 3 टेंजेंट से कोई हिस्सा घिर जाता है तो ज़्यादातर वहाँ पर बनता है लूप, देखना कर्व ओरिजिन से जा रहा था, इन दोनों लाइन को टच करेगा, कर्व यहाँ से पास हो रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है और ये वाली लाइन टेंजेंट है, इसको टच करेगा। तो अब देखना, इसका अभी तक कर्व नहीं ड्रॉ हुआ, ये भी बात समझ लो, अभी ये कर्व नहीं है। ये कर्व को ड्रॉ करने के लिए जरूरी हम लोगों ने यहाँ पर जानकारियाँ इकट्ठा की है। अब हम कर्व ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये देखो ऐसे, ये कर्व है, कर्व ओरिजिन से जा रहा है, इस लाइन को टच कर रहा है, कर्व ओरिजिन से जा रहा है, इस लाइन को टच कर रहा है, और कर्व ने एक्स एक्सिस को यहां पर कट किया इस पॉइंट पर और इस वाली लाइन को टच कर रहा है। टच करने में और कट करने में अंतर होता है ना, टच करना मतलब उसको स्पर्श करते हुए जाएगा, जैसे ये लाइन है और यहां पर स्पर्श करना है, तो ऐसे ये टेंजेंट है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा ये कर्व है। अब ये कर्व इधर की तरफ आएगा या नहीं आएगा और डिसाइड करें। ये ओरिजिन है, इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर एक्स नेगेटिव होता है। तो आइए हम लोग पॉइंट नंबर 7 में एक काम करें, हम लोग ये चेक करें, इफ एक्स इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। आइए हम लोग ये देखें, अगर एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी इधर की तरफ अगर चली जाए तो वाई का नेचर क्या होगा। अगर हम एक्स की जगह पर माइनस इनफाइनाइट रखें तो माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर करोगे तो प्लस का इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहां भी एक्स की जगह पर जब माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट इज ए वेरी लार्ज क्वांटिटी। दुनिया में कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या सोच पाओ, इनफाइनाइट उससे भी बड़ा है।
अब देखना, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू इनफाइनाइट है तो वाई की वैल्यू होगी प्लस माइनस इनफाइनाइट। कहने का मतलब वाई यहाँ पर टेंड करेगा प्लस माइनस इनफाइनाइट की तरफ। प्लस इनफाइनाइट का मतलब ऊपर और माइनस इनफाइनाइट का मतलब नीचे, यानी कि कर्व दोनों तरफ जाएगा। तो ये देखो, ये जो कर्व हमारा ऐसे आ रहा था, ये ऊपर ये टेंजेंट है, इसको टच करते हुए ऐसे चला जाएगा, यानी कि x जब माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो y प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, और नीचे भी आएगा। ये देखो, क्योंकि x y की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट की तरफ भी जा रही है और y की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट की तरफ भी जा रही है, और इस प्रकार से ये हमारा कर्व की ट्रेसिंग हो गई। कर्व के नाम पर बस ये कर्व है, ये कर्व है। बाकी जो लाइन आपने सब ड्रॉ की हुई हैं वो सब इस कर्व को ड्रॉ करने के लिए हेल्पिंग पॉइंट समझ लो, है ना। बाकी कर्व हमारा केवल ये बन गया, ये उल्टा अल्फा टाइप का, इस तरह से ये हमारा कर्व बन गया। तो दोस्तों ये था पहला क्वेश्चन आप लोगों का ट्रेसिंग ऑफ द कर्व में कार्टेशियन फॉर्म का। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और करें। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएंगे आपको भी आइडियाज मिलते जाएंगे, पॉइंट्स का मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आप लोग अपने मन से भी उनको ट्राई कर सकते हो, और करो भी। आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। पहला पॉइंट, सिमेट्री। ठीक ना, इसमें हेडिंग डाल दिया करो बाकायदा। अब आइए हम लोग देखें सिमेट्री कौन से प्रकार की है। दोस्तों एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक्स की पावर यहाँ पर इवन भी मिलेंगी, ऑड भी मिलेंगी। हाँ, लेकिन वाई का यहाँ पर केवल एक ही टर्म है और उसकी पावर है इवन। अगर वाई का एक ही टर्म है उसकी पावर इवन है तो इसका मतलब आपको लोग कहोगे देयर इज सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। क्या लिखा? देयर इज सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। सेकेंड पॉइंट, आइए चेक करें हमारा ये कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जवाब है हाँ, हो रहा है, क्योंकि 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड पॉइंट की हेडिंग थी टेंजेंट एट द ओरिजिन। क्या करोगे? दोनों तरफ से सबसे कम पावर वाली टर्म ले लो। जब आप दोनों तरफ से सबसे कम पावर वाली टर्म लोगे तो आपको मिलेगा ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। या ऐसे कह लो, सब कुछ एक तरफ ले आओ, फिर ये कह सकते हो सबसे कम पावर वाली टर्म को 0 के इक्वल कर दो, एक ही बात है। ए से एक कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पर भी आपको दो टेंजेंट मिली, एक हो गई वाई इक्वल टू एक्स, एक हो गई वाई इक्वल टू माइनस एक्स। आइए बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की। अब निकालोगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द कर्व विद का डैश कर दो, और यहाँ पर आपने लिखा एक्स एक्सिस। आइए हम जानना चाहते हैं कि हमारा कर्व कहाँ पर कट करेगा एक्स एक्सिस को। तो जहाँ पर हमारा कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा वहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी? 0। जब आपने y की जगह पर 0 रखा तो ये चीज़ 0 हो गई, यानी कि आपको मिला एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू मिली, 0 और a, और इन दोनों ही वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 है। तो एक पॉइंट हो जाएगा 0,0 और एक पॉइंट हो जाएगा a,0, यानी कि ओरिजिन के अलावा यहाँ पर केवल एक पॉइंट आ रहा है और वो पॉइंट है यहाँ पर a,0। ठीक है ना। अब आइए हम लोग बात करेंगे y एक्सिस की। जहाँ पर हमारा कर्व y एक्सिस को कट करेगा वहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी। जब आप x की जगहों पर 0 रख दोगे तो आपको y इक्वल टू भी 0 मिलेगा, यानी कि y एक्सिस को हमारा कर्व केवल एक पॉइंट पर कट कर रहा है और वो पॉइंट है यहाँ पर 0,0। तो कुल मिलाकर के केवल एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर मिला है ओरिजिन के अलावा, और वो है a,0। तो आइए पॉइंट नंबर 5, अब हम लोग a,0 पर टेंजेंट निकालने की दिशा में आगे बढ़े। आइए पॉइंट नंबर 5,
हाँ, तो पॉइंट नंबर 5 में आप लोग हेडिंग डालोगे द टेंजेंट एट द पॉइंट a, 0। आइए हम लोग a, 0 पर टेंजेंट निकालें। दोस्तों a, 0 पर टेंजेंट निकालने का ये काम 3 स्टेप में पूरा होता है। नंबर एक में आप लोग कहोगे टू शिफ्ट द ओरिजिन एट a, 0। आइए हम लोग ओरिजिन को a, 0 पर शिफ्ट करें। उसके लिए आप लोग x की जगह पर x प्लस a और y की जगह पर y प्लस 0 लिख देते हो। दरअसल अगर आपको ओरिजिन शिफ्ट करना हो a, b पर तो x की जगह पर x प्लस a और y की जगह पर y प्लस b लिखा जाता है। तो यहाँ पर b नहीं है तो 0 ही एक प्रकार से ये काम आप लोग करोगे इक्वेशन में करोगे तो y स्क्वायर का मतलब तो y स्क्वायर है। x की जगह पर आपने रखा x प्लस a यानी कि ये बन जाएगा x प्लस 2a। इधर आइए एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और एक्स की जगह पर जब आपने एक्स प्लस ए रखा तो यहाँ पर माइनस एक्स मिला। वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2a इसका होल स्क्वायर आपने ब्रेक किया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax इंटू माइनस एक्स। अंदर आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया वाई स्क्वायर एक्स 2ay स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 2ax स्क्वायर। अब आइए सेकेंड स्टेप में आप लोग कहोगे द टेंजेंट एट द न्यू ओरिजिन। क्या लिखोगे? द टेंजेंट एट द न्यू ओरिजिन। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए सबसे कम पावर वाले टर्म को 0 के बराबर करेंगे। सबसे कम पावर वाला टर्म है ये, क्योंकि a की पावर को आप काउंट नहीं करते हो। तो हम लोगों ने क्या किया? तो हम लोगों ने सबसे कम पावर वाले टर्म को 0 के इक्वल कर दिया। माइनस ए स्क्वायर अपॉन में चला गया तो टेंजेंट एट द न्यू ओरिजिन निकल करके आई है x इक्वल टू 0। अब आइए हम लोग बात करेंगे थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप का मतलब होगा द टेंजेंट एट a, 0 विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल ओरिजिन। अब बाकायदा हेडिंग डाल दिया करो, ठीक है ना? तो आपने कहा द टेंजेंट एट a, 0 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ओरिजिन। तो पहले आपने x की जगह पर x प्लस a रखा था, अब x की जगह पर रख दोगे x माइनस a और y की जगह पर y ही रहेगा। ऐसे ही फॉर्मेलिटी में लिख दिया y माइनस 0। लेकिन ये काम करोगे कहाँ पर? ये काम करोगे सेकेंड स्टेप में जो टेंजेंट की इक्वेशन आई होती है वहां पर। तो आइए हम लोग x की जगह पर रख दें x माइनस a यानी कि x माइनस ए इक्वल टू 0 यानी कि यहां पर हो जाएगा x इक्वल टू a। तो आइए दोस्तों हम लोग यहां पर रखेंगे, ये हमारे लिए टेंजेंट हो गई x इक्वल टू a। आइए बच्चों हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की। आइए जरा पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 का मतलब हो गया अब हम लोग यहां पर निकालेंगे एसिम्पटोट्स। तो नंबर 1 आइए पहले हम लोग चेक करें एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस। कैसे? कर्व की इक्वेशन में x की जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है उसके कॉफिशिएंट को 0 के बराबर करो। यहां पर जब इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x क्यूब का कॉफिशिएंट होगा -1 यानी कि x की मैक्सिमम पावर वाला टर्म है x क्यूब और उसका कॉफिशिएंट है -1 जो कि एक कांस्टेंट है। इसका मतलब आप लोग कहोगे कि भाई यहाँ पर x एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट नहीं है। x की जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है उसके कॉफिशिएंट को 0 के बराबर जब करते हैं तो हमको मिलता है एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस। लेकिन अगर ये कॉफिशिएंट कांस्टेंट है तो इसका मतलब हो गया वहाँ पर कोई भी एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस नहीं है। नंबर 2 अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस की। कैसे? बताइए, y की मैक्सिमम पावर वाला टर्म क्या है? y स्क्वायर है और इसका कॉफिशिएंट है यहाँ पर a प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो आपने इसके कॉफिशिएंट को 0 के बराबर कर दिया तो x इक्वल टू आया -a। तो y स्क्वायर का कॉफिशिएंट था a प्लस एक्स, हमने a प्लस एक्स को 0 के इक्वल किया यानी कि x इक्वल टू -a। दोस्तों यहाँ पर ये लाइन एसिम्पटोट का काम करेगी। आइए अब हम लोग यहाँ पर अपनी ट्रेसिंग स्टार्ट करें।
हाँ, क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले आप लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर दिया। बताइए सिमेट्री कौन से प्रकार की थी, सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस थी, जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वैसे ही एक्स एक्सिस के नीचे। नंबर 2, बताइए हमारा कर्व ओरिजिन से पास हो रहा था या नहीं हो रहा था, जी हाँ हो रहा था। नंबर 3, टेंजेंट एट द ओरिजिन, तो ओरिजिन पर हमारे पास 2 टेंजेंट आई थी। एक टेंजेंट हमारे पास आई थी y इक्वल टू एक्स और दूसरी टेंजेंट हमारे पास आई थी y इक्वल टू माइनस एक्स। y इक्वल टू एक्स का मतलब होता है ओरिजिन से जाने वाली लाइन जो 45 डिग्री के इंक्लाइनेशन पर होगी, और y इक्वल टू माइनस एक्स का मतलब होता है 135 डिग्री के एंगल पर ओरिजिन से जाने वाली लाइन। दोस्तों अब बताइए हमारा कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा था, जी हाँ हमारा कर्व कट कर रहा था एक्स एक्सिस को a,0 पर। अच्छा, हमारे कोर्स में रफ स्केचिंग है। रफ स्केचिंग का मतलब a,0 आप थोड़ा यहाँ दिखा दो, यहाँ दिखा दो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। कर्व की जो शेप है वो बिल्कुल दिखने में वैसी ही होनी चाहिए। आइए दोस्तों, a,0 पर हम लोगों ने जो टेंजेंट निकाली थी वो थी हमारे लिए x इक्वल टू a। x इक्वल टू समथिंग का मतलब होता है y एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो x इक्वल टू का a का मतलब ये लाइन हो गई। तो देखना हमारा कर्व ओरिजिन से पास होगा, ये दोनों लाइन टेंजेंट है उनको टच करेगा, हमारा कर्व x एक्सिस को यहाँ पर कट करेगा और ये लाइन टेंजेंट है इसको टच करेगा। जब 3 टेंजेंट से कोई हिस्सा घिरता है तो यहाँ पर बनता है लूप। अच्छा, यहीं पर एक चीज और भी ड्रा कर दें, एसिम्पटोट आपने निकाला था, एक एसिम्पटोट आया था हमारे पास, ये ओरिजिन ध्यान रखना, ये पॉइंट ओरिजिन है ना। एक एसिम्पटोट हमारे पास आया था x इक्वल टू माइनस ए। x इक्वल टू समथिंग का मतलब होता है y एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो x इक्वल टू माइनस ए का मतलब हो जाएगा ये लाइन, माइनस है ना तो इधर की तरफ होगा। अब देखो ये लाइन यहाँ पर टेंजेंट है यानी कि स्पर्श रेखा, और ये लाइन यहाँ पर क्या है, एसिम्पटोट। एसिम्पटोट की हिंदी होती है अनंत स्पर्शी। एसिम्पटोट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जिसके पैरेलल हमारा कर्व इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी कि दूसरे शब्दों में एसिम्पटोट का मतलब एक ऐसी लाइन जो हमारे कर्व को टच करेगा इनफाइनाइट पर जाकर के। तो दोस्तों अब आइए ट्रेसिंग स्टार्ट करें। अभी ट्रेसिंग नहीं है, अब ये ट्रेसिंग के लिए जरूरी बातें हम लोगों ने इकट्ठा की। अब हम लोग कर्व को ट्रेस करेंगे। देखना कर्व ओरिजिन से पास होगा, इन दोनों लाइन को टच करेगा, कर्व एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट करेगा, इस लाइन को टच करेगा ऐसे, ये फिर आ जाओ, ये वाली लाइन हमारे लिए एसिम्पटोट है, तो एसिम्पटोट का मतलब कर्व इसके पैरेलल चला जाएगा इनफाइनाइट तक, और इधर भी इसके पैरेलल चला जाएगा इनफाइनाइट तक। बस यही इसकी ट्रेसिंग हो गई। जब लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था बस वहाँ पर एसिम्पटोट नहीं था, तो ये कर्व इनफाइनाइट तक ऐसे चलता गया था, इधर भी चलता चला गया था, यहाँ पर भी इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन के साथ, एक प्रतिबंध के साथ, यानी कि इस वाली लाइन के पैरेलल जाएगा इनफाइनाइट तक ऐसे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। अब धीरे धीरे आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमको पॉइंट चेक करने हैं, किस तरीके से उन पॉइंट्स की हेल्प से हमें अपने कर्व को ड्रॉ करना है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, लेकिन खुद से आपको करना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग क्या करो, आगे के इन क्वेश्चंस को तो पहले 2-3 बार अच्छी तरह से कर ही लो, फिर जो आगे के क्वेश्चंस आपको सेंड किए गए हैं आप लोग उनमें भी इत्मीनान से पहले सारे पॉइंट इकट्ठा करो, और फिर सही या गलत आप ट्रेस करने का प्रयास जरूर करो। कई बार लोग गलतियों के बाद ही सही तरीके से सीख पाते हैं ना, इसलिए गलती करने से डरो मत। आप गलतियां जो कर सकते हो उसको करो, लेकिन हर गलती से सबक लो और प्रयास करो उस गलती को रिपीट ना करो। ये सीखने का एक तरीका है। तो चलिए मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।